हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुकेश वन लर्निंग मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आपके पास लेके आया हूँ, जो मैं आपको पता ही क्लास टेंथ को कवर कर रहा था, पर क्लास टेंथ के लिए नाइन्थ के लिए मुझे मैसेज आ रहे थे कि आप क्लास नाइन्थ के सिलेबस डिडक्शन के बारे में बताएं सर। तो स्टूडेंट, आज मैं क्लास नाइन्थ में जो सीबीएसई ने आपके पास कितना 30% जितना 30% सिलेबस डिडक्ट किया क्लास नाइन्थ में, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। जिसमें आपके पास देखो, मैं क्या क्या आपके पास ये जो एक कॉपी है आपको दिख रहा है 2020-21 सीबीएसई का सर्कुलर है, जिसमें डिडक्टेड पोर्शन मैथमेटिक्स कोड 041 क्लास नाइन्थ। इसमें आपके पास चैप्टर और टॉपिक रिमूव्ड है। तो स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि ये आपके चैप्टरों के नाम है और जो जो टॉपिक आपके पास रिमूव्ड किए गए हैं वो आपको यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। पर आप अभी तक न्यू है और आपको क्या पता कि कौन सी ये चैप्टर है, क्या रिमूव्ड है। तो स्टूडेंट, उसके लिए मैं आपके पास क्या है कि ये जो न्यू सर्कुलर है जिसमें सिलेबस कोर्स स्ट्रक्चर क्लास नाइन्थ का जो न्यू है, ये आपके पास मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 2020-21 के लिए। बट इससे आपको क्लियर नहीं हो पाता कि नाइन्थ की आपके पास डायरेक्ट क्या हुआ है। तो इसी के साथ मैंने आपके पास कोर्स स्ट्रक्चर क्लास नाइन्थ ओल्ड 1920 का साथ में रखा हुआ है, जिसमें से मैंने यहाँ पे हाईलाइट पोर्शन बताया हुआ कि जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है वो आपको न्यू में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये वाले जो पोर्शन टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं उसको मैंने सिलेबस में हाईलाइट किया हुआ है यहाँ से, कि ये वाले टॉपिक आपके क्या हो गए, रिमूव्ड हो गए। फिर भी आपका अगर थोड़ा डाउट रहेगा तो साथ में हम क्लास नाइन्थ की जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है, इसमें मैं आपको एक्सेस वाई बाई चैप्टर वाइज आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपने नहीं करना है, क्या क्या आपने नहीं करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने साथ स्टूडेंट आपके पास अपनी बुक रखें, पेन रखें और उसमें नोट करते रहें। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसको पूरा ध्यान से और अपनी बुक में हर चीज़ों को टिक कर लें। अगर आपको क्लियर होगा तो टीचर आके क्लास में आपको एक्सप्लेन कर देगा कि इसमें ये चीज़ नहीं करनी है, बट आपको क्लियर हो जाएगी कि ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे आपको कौन सी चीज़ नहीं करनी है, तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सीबीएसई ने 30% रिड्यूस किया, तो आपके लिए क्लास नाइन्थ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम घर में निकल गया है। तो आपको क्लास टेंथ में आगे जाना है तो कौन से टॉपिक आगे आप, क्योंकि जो नाइन्थ के चैप्टरों के नेम है वही टेंथ के नाम के चैप्टरों के नेम है और मैक्सिमम वही यूज़ होगा। अगर आपने नाइन्थ में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम अगर रहती है तो टेंथ में आपको प्रॉब्लम आई थी। इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखें और जो जो टॉपिक सीबीएसई ने ये कि जो आगे यूज़ होने वाले टॉपिक है उनको नहीं डिडक्ट किया हुआ है आपके पास, जो जो जिनका थोड़ा कम यूज़फुल है उनको थोड़ा बहुत 30% हटाया है। बट आपके लिए ऐसी पेपर इतना इजी आने वाला है कि इसके लिए आपको आपको आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स 2020 डिडक्टेड पोर्शन मैथमेटिक्स कोड 01 क्लास 9 30%। तो स्टूडेंट यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको इसमें जो एक टॉपिक यहाँ दिया हुआ, तो मैंने यहाँ से ये ओल्ड सिलेबस आपके पास है और ये न्यू है। तो यहाँ से स्टूडेंट ये वाला पोर्शन जो यहाँ से लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो ये जो मैंने पोर्शन है ये आपको यहाँ न्यू सिलेबस में नहीं मिलेगा, यहाँ से ये कट कर दिया गया है। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो कट किया गया है उसके लिए आपको एनसीईआरटी अगर मैं बुक से बताऊं तो स्टूडेंट इसके लिए आप एक्सरसाइज जो भी आपको एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 15 पे रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन पे जो एक्सरसाइज है वहाँ पे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है 1.4, तो स्टूडेंट इसको नोट कर लें। एक्सरसाइज 1.4 आप नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड ये पेज नंबर 15 से लेकर 18 पेजेस तक ये वाला पोर्शन आपने डिडक्ट हो गया। तो स्टूडेंट एक चीज़ आपके पास ये आ गई। दूसरा स्टूडेंट अगर आप यहाँ से देखें तो लिखा है इसमें आपके पास यहाँ से बात कर रहा है ये, एक्सप्लेन दैट एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंट बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। तो जो यूनिक नंबर है तो यहाँ से स्टूडेंट यहाँ से ये आपके पास पोर्शन दिया है, तो यहाँ से स्टूडेंट √2 √3 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन ये करेंगे। पर एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंट बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कन्वर्सली। तो स्टूडेंट यहाँ से जैसे कि आपके पास इसकी स्टेटमेंट अगर आप बुक से चलें तो बुक में स्टार्टिंग पेज में अगर आप पेज नंबर 6 पे जाएं तो यहाँ पे ये मेंशन है
पेज नंबर 6 पे नीचे लिखा है रियल नंबर इज अदर रैशनल और उसके आगे लिखा हुआ है एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंट बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट यूनिक रियल नंबर, दिस वे इज कॉल्ड। तो ये जो आपके पास है इससे पोर्शन से रिलेटेड ये वाले जो एग्जाम्पल एंड टू ऑन नंबर लाइन एग्जाम्पल 4 जो आपके पास है, तो ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। तो उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका सिलेबस से हट गया है। तो स्टूडेंट ये वाला आपके पास क्वेश्चन यहाँ से हट गया है। अब यहाँ से स्टूडेंट आपके पास देखें तो डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। अब इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन ही साथ में लिखा है, एक चीज़ यहाँ पे रिडक्शन में नहीं लिखी है, पर जो न्यू सिलेबस उसमें लिखा है एक्जिस्टेंस ऑफ अंडर एक्स फॉर ए गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एक्स एंड इट्स रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन विद ज्योमेट्रिकल प्रूफ। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है जो बच्चों को कंपास का यूज़ करके करना पड़ता था। उसके लिए बुक्स में जैसे आपको यहाँ से चलेंगे तो एक्सरसाइज स्टूडेंट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को भी रिमूव्ड कर दिया है, और ये आपको मैंने आगे बता दी 6 में एक्सरसाइज 1.4 पूरी आपकी डिडक्ट है। अब इससे आगे ये जो स्टूडेंट पेज नंबर 20 है, पेज नंबर 20 में जो अंडररूट एक्स है, ये जो अंडररूट के अंदर डेसिमल वाला है, ये वाला कंसेप्ट आपका हटा दिया गया है। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, तो ये भी आपको कंपास की हेल्प से करना पड़ता, तो इस क्वेश्चन को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में जो आपके पास रिमूव किया यही करना है, और इससे अलावा जो भी है वो सारा आपको सिलेबस में आएगा। तो स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आगे आप जरूर करें। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो स्टूडेंट पॉलिनोमियल में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है डिडक्शन का मोटिवेट एंड स्टेट रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जाम्पल एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, और एक आइडेंटिटी है। तो यहाँ से स्टूडेंट यहाँ से आपके पास ये देखो न्यू सिलेबस में ये चीज़ें यहाँ से है नहीं, तो यहाँ से मैं बताता हूँ इससे, क्योंकि न्यू से आपको पता लगे यहाँ पे वही चीज़ जो वो इसमें डिडक्शन वाले पोर्शन में लिखी है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। तो ये जो कह रहा है कि आपको अगर पॉलिनोमियल में चलें स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल की आप चैप्टर पे जाएं तो आपके पास यहाँ से जो ये रिमाइंडर थ्योरम है, यहाँ से आपके पास इसने कहा कि जो भी रिमाइंडर थ्योरम है वो और उसके जो भी एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल आपके पास आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, 8, ये जो रिमाइंडर थ्योरम एग्जाम्पल नंबर 9, 10, और यहाँ से एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जहाँ भी रिमाइंडर थ्योरम है और उससे भी रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है वो सिलेबस से हट गए हैं। और साथ में लिखा है स्टूडेंट स्टेटमेंट, साथ में लिखा है स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम, और आगे फैक्टर थ्योरम जो है स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ। तो ये जो फैक्टर थ्योरम है इसका स्टेटमेंट यहाँ से हटा दी गई है, बट इसमें एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो एक्सरसाइज जो 2.4 आपको करनी ही है, और ये एक्सरसाइज 2.4 इंपॉर्टेंट है और आगे आती भी है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटी में से स्टूडेंट ये तो ओल्ड आइडेंटिटी है जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, पर एक आइडेंटिटी है जो न्यू ऐड हुई है, आइडेंटिटी नंबर 8। तो स्टूडेंट ये जो आइडेंटिटी है ये CBSE ने इसको रिड्यूस कर दिया है। तो आइडेंटिटी नंबर 8 पेज नंबर 48 पे आइडेंटिटी है, एग्जाम्पल नंबर 5 उससे रिलेटेड है, तो इसको भी आप डिडक्ट कर देंगे। साथ में स्टूडेंट इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.5 में एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, तो ये 4 क्वेश्चनों को आप कट कर देंगे, तो ये CBSE के सिलेबस में नहीं आएगी, वो उसको CBSE ने डिडक्ट कर दिया है। तो उसके अलावा ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने ही करना है। अब स्टूडेंट आगे आप चैप्टर नंबर 3 की आगे की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3। तो स्टूडेंट यहाँ से आगे आपके पास आता है चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास बहुत इजी चैप्टर है, जिसको आपको ग्राफ पे वैल्यू प्लॉट करते थे, तो इस चैप्टर से कुछ भी डिडक्ट नहीं हो, तो ये आपके पास क्लियर आएगा ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर देखो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थे नो डिडक्शन, तो यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। बट 4th चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ पे कहा एग्जाम्पल प्रॉब्लम इन द रेशियो प्रोपोर्शन, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आप एग्जाम्पल को छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी क्योंकि क्लास 10th में आने वाले टॉपिक हैं, तो इसमें से भी आपके पास ये आपको सिलेबस में रहेगा ही रहेगा। तो इसमें से आप सिर्फ एग्जाम्पल को इग्नोर कर सकते हैं, और सिंपल से क्वेश्चन है तो वो आपको आएंगे ही आएंगे। एक्सरसाइज बहुत ईजी है। बट आगे स्टूडेंट आपके पास एक गुड न्यूज़ है कि जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है, जो चैप्टर नंबर 5 था आपके पास, जो थोड़ा डेफिनेशंस होती थी और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी कि क्वेश्चन को कैसे करें,
तो वो डेफिनेशन लर्न करने में बच्चों को बहुत ईजी डिफिकल्ट चैप्टर लगता था, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा होती थी। तो ये वाला चैप्टर को पूरे को ही डिलीट कर दिया है। तो चैप्टर नंबर 5 जो है आपके पास, इसको पूरा ही आपने डिलीट कर देना है स्टूडेंट। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट आपने छोटी 8th क्लास में पैरेलल लाइंस पढ़े, तो उससे ही रिलेटेड चैप्टर है। तो यहाँ से बात करें तो लाइंस एंड एंगल नो डिलीटेशन, तो मतलब यहाँ से भी चैप्टर नंबर 6 में से भी कुछ भी डिलीट नहीं करना है, सारा सेम टू सेम चैप्टर आपके पास रहेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ से ये भी आपके पास सारे का सारे रहेगा। तो देखो यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ जो बात कही है वो चैप्टर नंबर 4 में इंक्लूडिंग प्रॉब्लम और जो है वो हटानी है, एग्जाम्पल को छोड़ सकते हैं आप स्टूडेंट। और जो आपके पास आगे यूक्लिड ज्योमेट्री है, ये पूरा ही चैप्टर आपका कट कर दिया गया है। लाइंस एंड एंगल में कुछ भी चैप्टर नंबर 6 में कुछ भी डिलीट नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे आ गया चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 है स्टूडेंट ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में स्टूडेंट कुछ थ्योरम्स हैं। तो यहाँ से देखो सिलेबस में यहाँ पे मैंने मेंशन किया हो ट्रायंगल आपके पास यहाँ से है ट्रायंगल, चैप्टर नंबर यहाँ से 7। तो इसमें प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड टू ट्रायंगल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड और वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एनी टू एंगल। मतलब यहाँ से अगर आप इसको पढ़ें तो यहाँ से आपको एक थीम से क्लियर, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो एंगल साइड एंगल जो कॉन्ग्रुएंसी रूल थ्योरम है वो आपको यहाँ से हटा दी गई है। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं बुक से सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ कि पेज नंबर 150 पे जो थ्योरम नंबर 7.1 है, जो 7.1 है वो सिलेबस से हट गई है। तो इससे सम रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी आपको नहीं करने, जब टीचर बताएगा क्वेश्चन इजी है, पर थ्योरम के लिए टेंशन रहती थी, तो वो थ्योरम को प्रूफ और इसका ये आपको सिलेबस से हटा दी गई है। और उसके बाद आगे बात करें स्टूडेंट तो टॉपिक डिलीटेड, आगे एक टॉपिक ही पूरा डिलीट कर दिया, ट्राइंगल इनइक्वलिटीज और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट ये जो आगे पास आगे आप चलेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट पेज नंबर 129, तो पेज नंबर 129 पे इनइक्वलिटीज इन ए ट्रायंगल, ये पूरा ही टॉपिक को डिलीट कर दिया। अगर इस टॉपिक को डिलीट कर दिया स्टूडेंट तो थ्योरम नंबर 7.6, 7.7, 7.8 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 7.4 ये पूरी ही डिलीट हो गई है, ठीक है स्टूडेंट। और ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही ये डिफिकल्ट पोर्शन को उसने डिलीट कर दिया है। तो एक्सरसाइज जो ट्राइंगल चैप्टर है स्टूडेंट उसमें से थ्योरम 7 और एक्सरसाइज 7.4 जिसमें से आपके पास टॉपिक को ही डिलीट कर दिया ट्राइंगल इनइक्वलिटी। तो इसमें से एक्सरसाइज 7.132 पेज पे इसको आप नहीं करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आगे आता है चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर चैप्टर नंबर 8 में लिखा नो डिलीटेशन। तो मतलब यहाँ चैप्टर नंबर 8 जो वो पूरा ही आने वाला है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। इसमें क्वाड्रिलेटर के टाइप्स के बारे में बताया, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है और 2 एक्सरसाइज हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगर बात करें आगे तो नेक्स्ट लिखा है क्वाड्रिलेटर के बाद एरिया। अब ये एरिया कौन है? तो ये जो डिलीट द चैप्टर 9, मतलब ये जो चैप्टर नंबर 9 है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, इसमें थोड़ा रिटन वर्क ज़्यादा था उसमें एक्सप्लेनेशन, तो ये पूरा ही चैप्टर आपको डिलीट कर दिया है। तो ये आपने पूरा चैप्टर ही नहीं करना है। यहाँ देखो लिखा है डिलीट द चैप्टर 9 और यहाँ भी मैंने मेंशन किया हुआ है आपके पास कि चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपके पास नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 9 जो है आपके पास ये एरिया, जो एरिया वाला चैप्टर है ये पूरा ही ऑल डिलीट है आपके पास। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसके बाद स्टूडेंट बात चलते हैं आगे मेन इंपॉर्टेंट सर्कल। अब सर्कल जो है क्लास 10th का में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब सर्कल की बात करें तो सर्कल में स्टूडेंट क्या है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ से बात करते हैं, अगर सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल में सबसे पहले पेज नंबर 175 पे थ्योरम नंबर 10 पॉइंट को डिलीट कर देंगे और लिखा देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन। तो स्टूडेंट 10.5 थ्योरम में इसको डिलीट करेंगे। थोड़ा इसमें पेज खराब है पर आप 10.5 से रिलेटेड एक्सरसाइज 10.3 है, तो ये तीनों क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ से डिलीट हो गई। तो स्टूडेंट सर्कल में आपको याद रखना 10.5 थ्योरम, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 10.3 ये डिलीट हो गई आपकी। उसके बाद स्टूडेंट बात करें ना तो नेक्स्ट आपके पास 10.10 थ्योरम है। तो यहाँ लिखा इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू
point subtended equal angle at two other point laying on the same side of the line containing the segment of the 4 point lies on a circle। तो मतलब ये जो 10 पॉइंट थ्योरम नंबर 10.10 है, पेज नंबर 181, नोट कर लें, पेज नंबर 180 10 पॉइंट थ्योरम है। तो इसको आप छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो इसका प्रूफ भी आप नहीं करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने नहीं करने हैं। और इसके आगे आपके पास जो आगे इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर टीचर एक बार एक्सप्लेन कर देगा तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि 10th में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। और एक्सरसाइज 10.6 ऑप्शनल ये भी नहीं आपने करनी है। इसके बाद स्टूडेंट आते हैं, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर स्टूडेंट आपको बहुत इजी लगता है। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल इज गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल। जहाँ पे यहाँ पे लिखा देखो, कंस्ट्रक्ट ए बाइसेक्टर, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ये आपको आएगा 60, 90, 40 डिग्री के इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपको आएंगे। कंस्ट्रक्टिव ट्राइंगल गिवन बेस एंड सम एंड डिफरेंस, ये भी आएगा। पर जो कटा हुआ पोर्शन है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल गिवन पैरामीटर एंड बेस एंड। आप सोचेंगे क्या कट गया है, तो आप यहाँ से स्टूडेंट चलेंगे, एक्सरसाइज 11.2 करनी पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद आप आएंगे पेज नंबर 194 पे। तो ये जो बड़े से फिगर वाले क्वेश्चन है जो आपको बनाने में प्रॉब्लम, तो कंस्ट्रक्शन 194 पे कंस्ट्रक्शन 11.6 ये वाला क्वेश्चन ये भी कट गया है, ये क्वेश्चन कट गया। एग्जाम्पल नंबर 1 आपने नहीं करना है, साथ में एक्सरसाइज 11.2। तो 11.2 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी CBSE ने कंस्ट्रक्शन का कट कर दिया है। जो एक बड़ा क्वेश्चन होता था ये सारा आपको यहाँ से कट कर दिया है। तो ये स्टूडेंट आपका 11 चैप्टर। अब उसके बाद अब आती है चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूले में स्टूडेंट आप जरा यहाँ देखो क्या डिडक्शन किया है, एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब ये कह रहे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है हीरोन्स फार्मूला में, उसमें कौन से कट करने, क्वाड्रिलेटर वाले, जिसमें क्वाड्रिलेटर मतलब क्वाड्रिलेटर को काट करके ट्राइंगल बनाते हैं। तो एक्सरसाइज में बात करें तो स्टूडेंट ये आपके पास एक्सरसाइज जो 12.1 एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ये पूरी की पूरी आपने करनी है। और है ये एक्सरसाइज है भी इजी, पर ये जो एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला फाइंडिंग द क्वाड्रिलेटर ये वाला टॉपिक आपने कट कर देना है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 4 आपने नहीं करना है, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 आपने नहीं करना है। अब एक्सरसाइज की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पे 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन भी क्वाड्रिलेटर का, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो फर्स्ट और सेकंड ये भी, थर्ड भी नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी रोम्बस है तो ये भी क्वाड्रिलेटर बनना है, ये भी नहीं आप करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट नोट कर लें एक्सरसाइज 12.2 में कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 5 एंड 9। उसके बाद स्टूडेंट आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13 नो डिलीटेशन, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, क्योंकि सारे फार्मूले क्लास 9th में आपको आएंगे और वही 10th में आपके पास यूज़ होंगे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके पास सिलेबस में रहेगा। तो इसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को ध्यान से आपने करना है। अब स्टूडेंट आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की बात करें स्टूडेंट तो इसमें क्या किया एग्जाम ने, हिस्टोग्राम को हटा दिया है, फ्रीक्वेंसी पोलिंग। तो स्टूडेंट हिस्टोग्राम क्लास 8th में किया तो उसको हटा दीजिए। फ्रीक्वेंसी पोलिंग जो एक नया आपके पास था, फ्रीक्वेंसी पोलिंगन को हटा दिया, जो एक आपके पास न्यू टॉपिक था। और मीन मीडियन मोड को जो आगे अनग्रुप डाटा का था उसको भी हटा दिया गया है। तो इसमें स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही इजी कंसेप्ट बच गया है कि स्टैटिक्स में जो भी क्वेश्चन आपने करने हैं सिंपल इंट्रोडक्शन आपके पास रहेगी। अगर आप यहाँ से, मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूँ, यहाँ से स्टूडेंट यहाँ से स्टैटिक्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड, बार ग्राफ। ये बार ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बार ग्राफ ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो उसके आगे देखो सारे ये रेड किया हुआ, तो ये सारे ही डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें सिर्फ आपके पास इंट्रोडक्शन और जो बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे ये बार ग्राफ है, सिर्फ यहाँ देखो बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, तो ये A, B और C पोर्शन कट कर दिए, सिर्फ बार ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो ये पोर्शन है बार ग्राफ, तो इसमें से हिस्टोग्राम को इसको कट कर दिया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये आपके पास कट कर दिया गया है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन बड़े बड़े आपके दिखते थे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, तो ये क्वेश्चन आपके पास कट कर, सिर्फ आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये जो बार ग्राफ के क्वेश्चन है, ये हिस्टोग्राम के क्वेश्चन है, ये आपके पास हट गए हैं। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के क्वेश्चन हैं, ये भी आपके पास सिलेबस से हट गए हैं।
और उसके बाद है मेजर सेंटर टेंडेंसी मीन मीडियन मोड। तो स्टूडेंट इसको भी हटा दिया गया है सिलेबस से मेजर सेंटर टेंडेंसी। तो इसका मतलब एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 14.4 ये भी आपको नहीं आएगी। तो स्टूडेंट इसको भी ध्यान से देख लें। तो ये एक्सरसाइज 14.4 भी आपके सिलेबस में पूरी नहीं आएगी। इसके बाद स्टूडेंट आगे बात करते हैं लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें लिखा नो रिलेटिवेशन। तो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर आपने पूरा का पूरा ही करना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सब कुछ बता दिया कि एनसीईआरटी में क्या क्या सिलेबस, और ये आपके पास सीबीएसई के साइट पे जाके आपको ये सर्कुलर मिल जाएगा। और इसके लिए स्टूडेंट ये न्यू जो आपके पास था इसमें आपको पता नहीं लगेगा क्या है, पर जब ओल्ड के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो ओल्ड सिलेबस है इसमें कैसे कैसे करके मतलब उसमें ये पोर्शन था और इसमें नहीं है। तो जिसके पास ओल्ड और न्यू होगा तो अब दोनों को जब आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये मेरी वीडियो थी, कैसी लगी और आपने इसको सारा नोट कर लेना है। और जो सीबीएसई ने इस बार सिलेबस रिडक्स किया है तो उसके अकॉर्डिंग इसका पेपर आपको बहुत ईजी आने वाला है। तो स्टूडेंट सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो उसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें कि सभी स्टूडेंट को मिल जाए, उनके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। थैंक यू।